6 हेलो अल्केन एंड हेलो रीन। इसका पूरा वन शॉट है। सबसे पहले मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड मतलब कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोहेलाइड। एग्जांपल CH3Cl, एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा उसको बोलेंगे मोनोहेलाइड। अब डाइहेलाइड। डाइहेलाइड के अंदर दो टाइप के, एक जेमिनल डाइहेलाइड और एक है मिक्सिनल डाइहेलाइड। जेमिनल डाइहेलाइड के अंदर क्या होगा कि दो कार्बन है, एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहेलाइड। इसको बोलेंगे जेमिनल डाइहेलाइड। एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन ग्रुप है, एक दो, तो इसको कौन सा बोलेंगे? डाइहेलाइड है, पर कौन सा? जेमिनल डाइहेलाइड। सेकंड है विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड के अंदर दो अलग कार्बन, दो हाइड्रोजन ग्रुप के ऊपर दोनों अलग अलग कार्बन के ऊपर होंगे, उसको कौन सा बोलेंगे? विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड में क्या होगा? दो कार्बन के ऊपर अलग अलग हाइड्रोजन ग्रुप, और जेमिनल के अंदर एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन ग्रुप बोलेंगे जेमिनल डाइहेलाइड। अब ट्राइहेलाइड, एक कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे? ट्राइहेलाइड। अब रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स बेस्ड ऑन ROH, यानी कि अल्कोहल ROH हैलोजन। तो R आयोडीन, आयोडीन से ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। रिएक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंडिंग करेगी 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फिर CH बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर। बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोडीन की। सबसे कम होगी फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ Bl आयोडीन की ज्यादा, सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी? फ्लोरीन की। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी। ने बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर फ्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा होगी और आयोडीन की कम होगी बॉन्ड एंथैल्पी। अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करनी है। किसमें से हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करनी है? अल्कोहल के साथ। तो सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं HX। गिव ZnCl2 573 केल्विन के साथ करवाते क्या मिलता है अपने को? हेलो अल्केन मिलता है प्लस H2O। अब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? आयोडीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। और इसकी अल्कोहल की रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब अपने प्रिपरेशन करनी है किसकी? अल्कोहल। अल्कोहल से प्रिपरेशन करनी है, हेलो अल्केन बनाना है। सबसे पहले अपने PX3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। PX से क्या रिएक्शन करवाएंगे? 3 मोल ऑफ ROH लेंगे, क्योंकि PX3 है, सो 3RX प्लस H3PO4। इसको बैलेंस करने के लिए 3 और 3 को बैलेंस करने के लिए इसके लिए 3 मोल ROH लेंगे। इसके अंदर, बस इसके अंदर PX3 के अंदर। फिर सेकेंड है SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन। अल्कोहल की SOCl2 साथ रिएक्शन करवाएंगे तो RCl क्या मिल गया? हेलो अल्केन प्लस SO2 प्लस HCl। SOCl2 के अल्कोहल से जो रिएक्शन करवाएंगे वो कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? थायोनिल क्लोराइड। फिर सेकंड है अल्कोहल प्लस PX5 gives RX प्लस POX3 HX। X क्या है कि अपने पास बता दो पहले, हैलोजन ग्रुप। X is equal to हैलोजन ग्रुप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये X is equal to हैलोजन ग्रुप है। तो RX प्लस POX3 प्लस HX। अब सेकंड है NX प्लस H2SO4 का रिएक्शन करवाया आता है, एग्जाम हो गया NaBr प्लस H2SO4 का रिएक्शन करवा। तो RX सबके अंदर मिल रहा है अपने को? हेलो अल्केन प्लस NHSO4 प्लस H2O। फिर फिफ्थ है H2 प्लस रेड फास्फोरस का करवाएंगे, मिल जाएगा हेलो अल्केन प्लस HX। ये हो गया अपने क्या होगी? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन की प्रिपरेशन किसके साथ हो रही है? अल्कोहल में से। अब सेकेंड, अब ये है फिंकल-स्टैंड रिएक्शन। फिंकल-स्टैंड में क्या होता है? हेलो अल्केन की रिएक्शन NaAI साथ करवाते हैं, किसके साथ? एसीटोन के साथ। राइट, एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड मिलेगा प्लस NaX। फिंकल-स्टैंड में क्या मिलता है? हेलो अल्केन की रिएक्शन NaI के साथ करवाते हैं। अब स्वार्ट्ज के अंदर फ्लोराइड बनेगा, AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3 की यूज करेंगे फॉर प्रिपेयर फ्लोरो अल्केन। फ्लोरो अल्केन को बनाने के लिए किस किस का यूज करेंगे? AgF, Hg2F2, SOF2 और SbF3। CH3Br अल्काइल हैलाइड लिया है, उसकी रिएक्शन HgF साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? CH3F फ्लोराइड मिला। फिंकल-स्टैंड में क्या मिलता था? आयोडाइड। फिंकल-स्टैंड आयोडाइड बनाता है, और स्वार्ट्ज के अंदर क्या मिलता है? फ्लोरो अल्केन। उसके अंदर फ्लोरो अल्केन, इसके अंदर आयोडीन। अब है सेंडमियर प्रोसेस। सेंडमियर प्रोसेस के अंदर ये क्या है? एमाइन, बेंजीन के ऊपर NH2 क्या बोलेंगे? एमाइन। एमाइन की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ NaNO2 प्लस HCl
टेम्परेचर होगा 273 से 278 केल्विन, तो क्या मिलता है N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट प्लस NaCl प्लस H2O। सेंड में रिएक्शन हमारे कैसे बनी, अमोनिया की रिएक्शन करवाई किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl 273 से 278, क्या मिला बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। फिर बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन के अंदर अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड है ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन के पहले वाला जो है उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, अल्फा, अल्फा, ये अल्फा और ये है बीटा। बीटा एलिमिनेशन की अल्कोहल केओएच का रिएक्शन करवाई गई तो अल्फा कार्बन पर से हेलोजन ग्रुप दूर हो जाएगा और बीटा कार्बन पर से एक हाइड्रोजन ग्रुप दूर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा CH2 Cl दूर हो गया, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन मिला प्लस KCl प्लस H2O, बीटा एलिमिनेशन। फिर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अल्काइल हैलाइड प्लस Mg की डाई के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3 CH2 MgBr मिला, जो ये मिला उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अपने H2 साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है CH3 प्लस MgOHBr, जो CH3 मिला इथेन मिला। फिर है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन 2RH 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस 2 मोल सोडियम की डाई ईथर साथ रिएक्शन करवाई गई तो RR समझिए अपने क्या लेते हैं 2CH3Br की रिएक्शन 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई गई डाई ईथर, तो क्या मिलेगा इथेन मिल गया CH3 प्लस 2 NaBr। इसके अंदर एक कार्बन का डबल कार्बन होगा उसको बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। हेलोजिनेशन, क्लोरोबेंजीन से अपने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले हेलोजिनेशन, क्लोरोबेंजीन की Cl2 और FeCl से रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को मिलेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। हेलोजिनेशन में क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन उसकी Cl2 और FeCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक नेचुरल माइनर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब सेकेंड है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के अंदर क्लोरोबेंजीन की HNO3 और कॉन्ड्रिक H2SO4 साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन और सेकेंड 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन के अंदर। अब सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन H2SO4 साथ करवानी है तो उसमें क्या होगा 2 सबसे पहले मिलेगा 4 सल्फोनिक 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेकंड 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके अंदर सल्फोनेशन के अंदर। फिर फिडेल-क्राफ्ट, फिडेल-क्राफ्ट के अंदर दो रिएक्शन है, एक अल्काइलेशन और दूसरी है एसाइलेशन। तो सबसे पहले अल्काइलेशन के अंदर अपने CH3Cl की क्लोरोबेंजीन की CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन मिलेगा। ये कौन सी रिएक्शन होगी फिडेल-क्राफ्ट के अंदर, अल्काइलेशन। फिर सेकंड है एसाइलेशन, क्लोरोबेंजीन, ये एसाइलेशन और अल्काइलेशन दोनों एक ही रिएक्शन है फिडेल-क्राफ्ट की। एसाइलेशन के अंदर CH3COCl साथ रिएक्शन करवाएगी किसकी, क्लोरोबेंजीन की, तो मिलेगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोल, फिर 4 क्लोरो एसिटोफिनोल और 2 क्लोरो एसिटोफिनोल। ये कौन सी रिएक्शन है, एसाइलेशन। ये हो गई अपनी क्लोरोबेंजीन से हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिडेल-क्राफ्ट की अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अब नई रिएक्शन फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन के अंदर 2 मोल ऑफ एराइल हैलाइड 2 मोल ऑफ हेलोइरिन प्लस 2Na की डाई ईथर साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, बाइफिनाइल इनटू डाइफिनाइल, डाइफिनाइल मिल जाएगा प्लस 2NX। इसके अंदर फिटिंग रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन जैसे है, उसके अंदर 2RH ले लेते हैं, इसके अंदर 2 हेलोइरिन। फिर वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग की हेलोइरिन की 2 मोल ऑफ Na प्लस RH से रिएक्शन करवाएगी तो बेंजीन के ऊपर CH3 अल्काइल हैलाइड। फिर एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर एराइल हैलाइड की रिएक्शन Mg के साथ डाई ईथर साथ करवाएगी तो एराइल मैग्नेटिक एसिड मिल जाएगा।